साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे। चलिए आज हम लोग मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं और उसमें से हम लोग प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और जैसा सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से मध्य प्रदेश की जर्नी कैसे रही। आज जैसे कि हम 10 संभाग देखते हैं, 55 जिला देखने को मिलते हैं, तो आखिरकार यहाँ तक मध्य प्रदेश कैसे पहुँचा, जबकि 2000 में सन 2000 में इसका विभाजन भी होता है और एक नया जिला छत्तीसगढ़ भी बनता है। तो इसके एक ब्रीफ पहले नॉलेज समझेंगे इसके बारे में कि ये कैसे 1947 के बाद से बना और इन प्रेजेंट आज इसका कितने क्षेत्र में विस्तार है, कितने राज्यों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वह है मध्य प्रदेश। क्या है मध्य प्रदेश, इसके बारे में समझने जा रहे हैं। तो आज हमारी प्रारंभिक जो है तो जानकारी ये लेंगे हम कि 1 नवंबर, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना, जबकि भारत ये इस तारीख को बना, जबकि भारत को आज़ादी जो मिली वह मिली 15 अगस्त 1947 को। ये भारत की आज़ादी। आखिरकार इतना टाइम लगा और 1956 में मध्य प्रदेश जाके बनता है। तो कैसे बना? क्योंकि पहले जो भारत था वह भारत ब्रिटिश रूल के अंतर्गत था, कुछ रजवाड़े भी थे। तो इस तरह करके ये आखिरकार कैसे इसका डिवीजन बना, तो एक पहले हम लोग ब्रीफ नॉलेज समझ लेते हैं कि कैसे मध्य प्रदेश का जो है तो उत्पत्ति हुई थी। तो भारत जो है तो भारत टोटल अलग अलग विभाजित था। इस विभाजन को आप पहले समझें कि कैसे इसका आखिरकार विभाजन था। एक था पार्ट ए, इसे बोलते थे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट डी, इस पार्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत जो शासन हो रहे थे वो थे, यानी कि ये गवर्नरी स्टेट थे। कैसे थे? इनमें गवर्नर रूल हुआ करता था, तो ये गवर्नरी ब्रिटिश राज्य थे। ठीक, ये आप लोग लिखते चलेंगे। और इस ब्रिटिश राज्य में जो मध्य प्रदेश को मिला वह था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसे हम सीपी एंड बरार बोलते हैं। सीपी एंड बरार बोलते हैं। इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इस पार्ट बी से हमें मिला मध्य भारत। कौन सा मिला? सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया मिला। और ये जो पार्ट थे ये प्रेसिडेंशियल स्टेट थे। कौन से थे? प्रेसिडेंशियल, यानी कि जो ग्रुप ऑफ प्रेसिडेंसी थे वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ रही थी। तो इसमें से हमें सेंट्रल इंडिया मिला। और पार्ट सी से हमें मिला भोपाल। यह कमिश्नरी स्टेट थे। कैसे थे ये? कमिश्नरी रूल भी चल रहे थे, ये तो कमिश्नरी में थे। इन्हें हमने जैसे कहा कि प्रेसिडेंशियल थे। तो इसमें से हमें भोपाल मिला और विंध्य स्टेट मिला। विंध्य स्टेट मिला। ठीक, ये पार्ट मिले हैं। और ये जो डी पार्ट था इस पे हमारा कोई सरोकार नहीं था। इसमें डिप्टी जो गवर्नर थे वो शासन करते थे। ये पूरी तरह से होल्डेड था सेंट्रल इंडिया के अंदर। ये पूरी तरह से सेंट्रल इंडिया में होल्डेड था और इसके लिए डिप्टी गवर्नर की जो है तो नियुक्ति होती थी। गवर्नर की उत्पत्ति इसमें निर्मित किया जाता था। इसका चुनाव करके यहाँ भेजती थी सरकार। तो यानी कि पूरी तरह से सेंट्रल इंडिया कैप्चर कर रही थी। मेनली हमें समझना है कि हमें ये 3 पार्ट मिले।
तो आपको समझ आया कि पहले पार्ट से हमें सरोकार है, सेकंड पार्ट से है और थर्ड पार्ट से। फर्स्ट पार्ट से हमें मिला सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, सेंट्रल इंडिया और भोपाल और विंध्य प्रदेश, ये इतने हमें मिले। अब इन चार जो क्षेत्र थे, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, इन्हीं से मिलकर, इन्हीं को मिलाकर, इनको हम क्या करते हैं, मिलाकर पूरे को मिलाकर बनता है मध्य प्रदेश। क्या बनता है? मध्य प्रदेश। लेकिन क्या ये पूर्णतः मिलाए गए? तो ऐसा नहीं था। इस वाले पार्ट से 8 जिले निकाले जाते हैं जो कि बॉम्बे को दिए जाते हैं। किसे दिए जाते हैं? बॉम्बे स्टेट को दे दिए जाते हैं। इस वाले पार्ट से एक पार्ट निकलता है सुनेल टप्पा। क्या निकलता है? सुनेल टप्पा। यह पार्ट निकलता है जो कि मंदसौर वाले क्षेत्र में था, भानपुरा तहसील के अंतर्गत आता था। यह राजस्थान वाले क्षेत्र को मिलता है। और एक क्षेत्र इसमें जो इसके अंतर्गत विदिशा आता है, विदिशा, उस पे एक पार्ट जोड़ दिया जाता है सिरोंज, सिरोंज जो कि कोटा के अंतर्गत आता था। तो अब आपको समझ आया कि आखिरकार इतने पार्ट अलग अलग निकाले गए, कुछ ऐड किए गए, तो हमें इन सारी चीज़ों में एक ही पार्ट मिला, वो था सिरोंज का पार्ट। तो अब आपको याद रखने वाली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको याद यहाँ रखना है ये कि आखिरकार इनमें से कौन से कैसे पार्ट रहे। ठीक, तो इसमें अब आप याद रखें कि ये 8 पार्ट, ये आपको 8 याद रखने हैं। यहाँ से हमें याद रखना है ये वाला पार्ट निकला, लेकिन हमें खाली प्राप्त यहाँ से एक ही पार्ट हुआ था और वो था सिरोंज का, जो कि विदिशा के अंतर्गत रखा गया था। तो अब यहाँ 8 अगर आप इन्हें याद करने बैठे हैं तो जैसे भंडारा है, नागपुर है, चांदा है, यवतमाल है, तो इस तरह करके ये 8 निकाले गए थे। तो अब इनमें से ये जितने अब पार्ट बने, तो इन सभी पार्टों को मिला के बनाया जाएगा क्या? इन सभी पार्ट को, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस जो बचा एंड बरार प्लस नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉरी इसे आप इरेज कर दें, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। नेक्स्ट हमारा है सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया। नेक्स्ट हमारा है भोपाल और थर्ड है विंध्य स्टेट, विंध्य स्टेट। ठीक, ये सारे मिलके 1956 को 1956 को 1 नवंबर 1956 को प्रधानमंत्री पीएम थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसको नाम दिया मध्य प्रदेश। क्या नाम दिया? मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश। तो अच्छा, आपको ये पता चला कि आखिरकार हमारा मध्य प्रदेश कैसे बना, है ना? आपको ये ब्रीफ नॉलेज समझ आई कि आखिरकार मध्य प्रदेश ऐसे बना। इसमें कुछ कमेटियां बनाई गई थी, जैसे अलग अलग समय पे अलग अलग कमेटियां बनी थी। राज्य जो निर्माण के लिए बनाई गई 1953 में बनाई गई, फिर 1956 में बनाई गई। इन्होंने अपने अपने जो अलग अलग दिए थे सिफारिशें, वहाँ अभी हम इतना इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं। हमें एक ब्रीफ में खाली ये समझना है कि मध्य प्रदेश कैसे बना। इनमें से मध्य प्रदेश के लिए जो कैपिटल बनाई गई, कैपिटल, हालांकि समितियों ने जबलपुर के लिए कहा था, ये याद रखेंगे आप कि समिति ने जबलपुर के लिए कहा, लेकिन जबलपुर बनाई नहीं गई और बनाया गया भोपाल। इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको ये याद रखना है कि भोपाल तो बनाया गया, लेकिन उस समय भोपाल कोई एक डिस्ट्रिक्ट नहीं था, यह सीहोर के अंतर्गत एक तहसील आया करती थी।
किसके अंतर्गत थी? सीहोर के। ठीक। बाद में चल के 1972 में यह अलग होता है और एक अलग स्टेट बनता है, अलग डिस्ट्रिक्ट बनता। तो उस समय जब मध्य प्रदेश बना तो मध्य प्रदेश को मिले 7 डिवीज़न। कितने हुए? 7 डिवीज़न थे और 43 डिस्ट्रिक्ट थे। याद रखें, इतना आपको मध्य प्रदेश आखिरकार फाइनली हमें बन के इतना मिला, जिसमें से जैसे ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, तो इस तरह मिला के ये 5 जो हैं तो बनाए गए कौन? मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में जो इन प्रेजेंट में है, तो ये बनाई गई यहाँ के संभाग। और 2 संभाग थे जो कि फिर बाद में जाते हैं छत्तीसगढ़ को, बिलासपुर और रायपुर। तो इस तरह करके 7 डिवीज़न बनाए गए थे और 43 जिले बनाए गए। आखिरकार आपका जो है तो मध्य प्रदेश इस तरह बन के तैयार होता है। और ये आप याद रखें कि 7 डिवीज़न और इतने में मध्य प्रदेश हमारा बना। ठीक। अब कैसे जर्नी ये तय करता है, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग करके ज़िले बनना चालू होते हैं। तो जैसे कि ने कहा कि 1972 में भोपाल बनता है, भोपाल। और 1973 में एक नया जिला बनता है और वो था राजनांदगांव था। ये दुर्ग से बनाया गया था राजनांदगांव को। तो इस तरह करके 43 + 2 = 45 जिले बने। कितने हुए हमारे पास? 45 जिले हुए। बाद में जिला पुनर्गठन आयोग बनता है। क्या बनता है? जिला पुनर्गठन आयोग। जिला पुनर्गठन आयोग यानी कि डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइज्ड कमीशन बनता है। तो अब यहाँ से इसके अध्यक्ष जो हुए, यह बना था 1982-83 में। 1982-83 में बना तो पहला। तो यहाँ से इसके जो चेयरमैन हुए, इसके हम कहें कि चेयरमैन या आप अध्यक्ष कहें, तो बने B.R. दुबे बने। अब B.R. दुबे आयोग भी कहा जाता है इसे, तो याद रखेंगे कि B.R. दुबे भी कहा जाता है। और जिला पुनर्गठन आयोग ये पहला है 1982-83 का। इसके रिकमेंडेशन से 10 जिले बने। कितने बने? 10 जिले बने। यानी कि फाइनली जिले कितने हुए? 45 + 55। तो फाइनली 1982-83 में मध्य प्रदेश के पास 55 जिले हुए। बाद में 1998 में एक जो है तो जिला पुनर्गठन समिति फिर से बनी और उसे कहते हैं सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति उसे बोलते हैं सिंहदेव समिति। ठीक। सिंहदेव समिति, सिंहदेव कमेटी। ओके। ये बनी 1998 में। 1998 में सिंहदेव समिति बनी। इसमें 6 जिले बनाने गए। कितने जिले? 6 नए जिले बनाए गए। मतलब फाइनली हमारे पास कितने हुए? 55 + 6 61 जिले हुए। हमारे पास फाइनली 61 जिले बनके कंप्लीट होते हैं। अब ये मध्य प्रदेश की कंडीशन इतनी चली आ रही थी और वहाँ 9 संभाग हो गए। हमारे पास 11 जो है तो संभाग बने, जिसमें से 2 संभाग बाद में चले जाते हैं किधर? छत्तीसगढ़ की तरफ। तो सन 2000 में
सन 2000 में, किसमें, ईयर कहें हम कि 2000 में मध्य प्रदेश का बंटवारा होता है। फिर से बंटवारा यानी कि जिसे हम कहें कि फाट हो गया वो भारत के लिए। तो मध्य प्रदेश से एक जो है तो ये निकला। अब इस वाले क्षेत्र को बोला गया, जो अलग से निकला उसे बोला गया छत्तीसगढ़। क्या बोला गया? छत्तीसगढ़। अब पहले पूरे मैप को हम समझे कि आखिरकार मध्य प्रदेश कुछ टाइम दिख कैसे रहा था। तो मध्य प्रदेश का कुल जो है तो मैप अगर आप बनाएं 2000 से पहले का, ठीक है, तो मैप आप लोग भी बनाते चलेंगे क्योंकि मैप बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, मैप से हमें काफ़ी चीज़ें समझ आने लगती हैं कि आखिरकार कैसे कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मैप आप लोग भी बनाते रहिएगा। ठीक, ये इस तरह करके हमारा मध्य प्रदेश रहा। अब इसमें से जो अलग पार्ट हुआ वो यहाँ से, इस वाले पॉइंट से कुछ ऐसा पार्ट रहा, ये कुछ ऐसा पार्ट, ठीक, कुछ है ये ऐसा रहा। तो ये वाला जो पार्ट निकल गया हमारा, तो यहाँ से ये वाला पार्ट निकला और इसे बोला गया छत्तीसगढ़। तो ये कौन सा पार्ट हुआ? छत्तीसगढ़ का, जिसे हम सीजी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो अलग ये पार्ट हमारा एक बना छत्तीसगढ़। इसको 16 डिस्ट्रिक्ट मिले। कितने? 16 जिले इसे दिए गए। तो 16 जिले मिल गए और 2 संभाग लेके निकल आइए। तो अब हमारे पास मध्य प्रदेश में तो ये जो बंटवारा हुआ, तो ये बंटवारा एक्चुअल में 1 नवंबर सन 2000 को हुआ। तो मुख्यतः अब ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश पुनः कब बना, तो अब दोबारा एक बार बना 1 नवंबर 1956 को। सेकंड टाइम मध्य प्रदेश पुनः बनता है 1 नवंबर 2000 को। तो मध्य प्रदेश 2 बार बना। पहला 1 नवंबर 1956 जो कि आज़ादी के बाद बना। सेकंड 1 नवंबर सन 2000 को। तो ये जो 1 नवंबर 2000 वाला पीरियड है, यह पीरियड अभी प्रेजेंट में अब काम कर रहा। तो अभी जो हम मध्य प्रदेश देखते हैं तो वह मध्य प्रदेश इस वाले टाइम का बना हुआ है। तो ये हमारा ये इतना अब मध्य प्रदेश बचा। एक्चुअल में हमें अब अपने इसी मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना है। ठीक, कि इतना अब हमारा, तो हमारे पास कितने बचे अलग अलग करके आप इन्हें माइनस करके देख लेते। तो हमारे पास 45 जिले बचे। कितने? 45 जिले बचे और 9 संभाग बचे। 9 संभाग जिसे कि डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न। इतना एक्चुअल में हमारे पास 1 नवंबर 2000 को था। इसीलिए मध्य प्रदेश को अगर पूछा जाए कि जो राज्य दिवस है, राज्य दिवस कब मनाते हैं, तो राज्य दिवस, जो मध्य प्रदेश का राज्य दिवस है, वह 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष, 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, इतनी बात आपको कंप्लीट हुई कि मध्य प्रदेश को 1 नवंबर को राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ भी अपना राज्य दिवस के रूप में मनाता है। तो एक्चुअल में आपको फाइनली पता चला कि मध्य प्रदेश की कितने क्या क्या कब बनाइए और कितने जिले हमें मिले। फिर मध्य प्रदेश अलग जर्नी फिर से तय करता है और जिसे आज हम लोग देखते हैं कि आज हमारे पास
संभाग की संख्या ज़्यादा है, 10 संभाग हैं। हमारे पास जो है तो जिलों की संख्या ज़्यादा है, 55 जिले हैं। तो इस तरह ये कैसे अपनी जर्नी तय करता है, तो थोड़ा उसे भी हम लोग ब्रीफ में समझ लेते हैं कि कैसे बना। तो सन 1 नवंबर 2000 के बाद से हम लोग देखते हैं। इसके बाद से 2003 में 3 नए ज़िले बनते हैं। 3 नए ज़िले बनते हैं, जिसमें से अनूपपुर, बुरहानपुर और अशोकनगर। यह ज़िला बनता है शहडोल से, यह बनता है खरगोन से और यह बनता है गुना से। ठीक, तो आप लिख लें चाहे शहडोल, खरगोन और गुना। ठीक, बाद में आगे चलकर मध्य प्रदेश सन 2008 में फिर 2 ज़िले बनते हैं। एक सिंगरौली बनता है। इस तरह अलग अलग करके फिर 2 ज़िले बनेंगे। तो यहाँ से 2 ज़िले, फिर 2013 में बनता है आगरमालवा, 1 ज़िला। और आगे बढ़ते हैं हम, तो 2018 में फिर 2 ज़िले बनते। तो इस तरह करके अलग अलग टाइम में ज़िलों की संख्या बनती हुई चली जाती है। और इन प्रेजेंट आपको देखने को मिलता है कुछ ऐसा, है ना। तो अगर हम इनको लिखने की बात करें कि अलग अलग कैसे कैसे किन किन टाइम में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बने, तो अगर आप इन्हें लिखना चाहें तो अलग अलग टाइम में ये बनते हैं। ठीक, तो ऐसे करके हमारे पास 55 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। कितने ज़िले बने? 55। तो प्रेजेंट में जैसे कि अब जो हमें याद रखने वाली बात है कि याद रखें कि 45 3 48 हुए, 48 2 50 हुए और 1 51 हुआ। 1 2018 में बनता है तो 52 हुआ। ठीक, और 3 बनते हैं 2023 में। कब बनते हैं? 2023 में। इसमें बनता है निवाड़ी। 2018 में 1 बनता है जिसे निवाड़ी बोलते हैं, टीकमगढ़ वाले क्षेत्र से अलग होकर बनता है। यहाँ से 3 ज़िले बनते हैं जिन्हें आपको याद रखना है, क्योंकि अब प्रश्न आपसे इनमें से पूछा जाएगा, यहाँ से नहीं। यहाँ बनता है इसे क्रम से लिख लेते हैं। पहला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बनता है वह है मऊगंज। क्या है? मऊगंज, जिसे आपको याद रखना है। यह बनता है रीवा से अलग होकर। इससे बनता है रीवा से, इसे तहसील दी जाती है दो, जैसे कि मऊगंज, हनुमाना और नई गढ़ी। ये 3 तहसीलें इसके अंतर्गत रखी जाती हैं। तो कौन कौन से हमने कहा कि अगर तहसील भी पूछा तो एक तो मऊगंज स्वयं है, मऊगंज, हनुमाना है और नई गढ़ी है। ठीक, नई गढ़ी ये दी जाती हैं। ठीक है, अगला बनता है आपको मैहर। यह सतना से अलग होता है, माँ शारदा देवी वाला त्रिकुटा पर्वत। तो सतना, इसके लिए पास 3 तहसीलें इसको भी दी जाती हैं। एक तो मैहर खुद रहता है, रामनगर और अमरपाटन। याद रखें कि एक प्लेस है जिसे हम सफ़ेद टाइगर सफारी के नाम से जानते हैं, मुकुंदपुर। क्या है? मुकुंदपुर। इसे आप याद रखेंगे कि मुकुंदपुर पहले सतना के अंतर्गत आता था। यह रीवा के जो है तो बहुत ही क्लोजअप में है, लेकिन बाद में यह जब बंटवारा होता है तो यह मुकुंदपुर अमरपाटन वाले क्षेत्र में चला जाता है। तो इन प्रेजेंट अब यह मैहर में आता है।
और पायडुना, यह छिंदवाड़ा से निकलता है, छिंदवाड़ा से। और इसमें एक खुद पायडुना रहता है और सौसर, 2 तहसीलें इसको दी जाती हैं। तो पायडुना और सौसर ये दी जाती हैं। तो इस तरह करके अब प्रेजेंट में हमारे पास पूरा जो मध्य प्रदेश आज आपको देखने को मिलता है, तो उसमें 10 डिवीज़न है, डिवीज़नों की संख्या 10 है। ठीक, डिवीज़न कितने हैं? 10। अब वो 10 डिवीज़न कौन कौन से हैं उनको अभी हम मैप में आपको बताते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जो हैं, ज़िले की बात करें हम, डिस्ट्रिक्टों की संख्या 55। तो ये प्रेजेंट में मध्य प्रदेश का इतना स्वरूप है। अब इसे अगर आप मैप बनाएं, ठीक है, मैप बनाते चलेंगे, क्योंकि जब हमें ज्योग्राफी पढ़ना होता है तो ज्योग्राफी का मेन मैप ही होता है ना। ठीक, तो मैप बनाते रहें। तो ये रहा अपना मध्य प्रदेश। अब यहाँ से ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ वाला, इसमें आता है चंबल। कौन सा? चंबल। यहाँ से लेके इस पूरे क्षेत्र में रीवा। कौन सा है? रीवा। यहाँ से लेके इस क्षेत्र तक आता है शहडोल। शहडोल, ये डिवीज़न लिख रहे हैं हम लोग, ठीक, याद रखें। यहाँ से इन क्षेत्रों में आपका उज्जैन, यहाँ से लेके इतना पूरा क्षेत्र ये कवर अप करता है। इंदौर, ठीक, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ का इतना पॉइंट, ये पॉइंट इसे लेता है भोपाल। यहाँ का जो ये वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में आता है नर्मदापुरम। यहाँ से लेके इतना जो पूरा क्षेत्र ये है यहाँ का, ये पूरा, इस पूरे क्षेत्र को जबलपुर, ठीक, इस क्षेत्र को सागर, और ये जो हमारा क्षेत्र है इसे लेता है ग्वालियर। कौन सा? ग्वालियर, ठीक, ग्वालियर। तो अब आप काउंटिंग कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हमारे जो है तो डिवीज़न है। और इनके आधार पर आप ज़िले को भी समझ सकते हैं कि कौन किस वाले क्षेत्र में कैसे ज़िले आते हैं। अब आगे चलकर हम बाद में समझेंगे मध्य प्रदेश में कौन से कैसे चिन्ह है। तो इतना हमने ब्रीफ में समझा। तो आपको ये क्लासेस कैसी लगी हैं आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, तथा आप अपनी राय ज़रूर दें और इसे अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।